अगर आखिरी ओवर में 10 रन बचाने हो तो लगभग हर कोई कहेगा कि जसप्रीत बुमराह को गेंद देनी चाहिए। चाहे दो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नेशनल प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, लोकल प्लेयर हो, 10 में से 9 लोग का जवाब होगा जसप्रीत बुमराह। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने एक बार कहा था कि मैं बुमराह को नहीं बल्कि नसीम शाह को गेंद दूंगा। उस समय ये इस बयान पर खूब चर्चा हुई थी। कई लोगों ने कहा था कि बुमराह से बड़ा कोई नहीं, लेकिन बाबर ने नसीम पर भरोसा जताया था। और हालत ये है कि नसीम शाह एशिया कप टीम से बाहर कर दिए गए हैं। उन्हीं बाबर आजम के साथ जिन्होंने कभी नसीम को बुमराह से बड़ा बताया था। अब स्थिति यही है कि नसीम शाह और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तीनों टीम से बाहर हैं। किसी को ख़राब फॉर्म की वजह से, किसी को स्ट्राइक रेट की वजह से और किसी को चोट या परफॉर्मेंस में ड्रॉप की वजह से। भारतीय फैंस कह रहे हैं देखो भाई, अच्छा है आपस में तारीफ़ करते रहो, लेकिन हकीकत अलग है। नसीम शाह और बाबर आजम की जोड़ी को मोए मोए कहकर ट्रोल किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी समझ नहीं पा रहे कि टीम में क्या चल रहा है। जसप्रीत बुमराह को आज की तारीख में हर इंटरनेशनल लेजेंड्स बेस्ट बॉलर मानता है। मैंने होस्ट इंग्लैंड में हाशिम अमला, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों से पूछा तो सब ने कहा बुमराह ही ग्रेटेस्ट है। इसके मुकाबले में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में औसत बॉलर हैं। पाकिस्तान के हालिया टेस्ट रिवाइवल स्पिनर्स की वजह से हुआ है। तेज़ गेंदबाजों में उतना प्रभाव नहीं दिखा। अब T20 फॉर्मेट में भी नसीम शाह का सिलेक्शन ना होना उनकी गिरती हालत को दिखाता है। पाकिस्तान टीम के बड़े नाम जैसे बाबर, रिजवान, शादाब सब बाहर बैठे हैं। शादाब को हाल ही में बांग्लादेश सीरीज़ के लिए खिलाई गई थी, लेकिन उन्हें सर्जरी के लिए कहा गया है। बाबर और रिजवान स्ट्राइक रेट और फॉर्म की वजह से बाहर रखा गया। कभी बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से होती थी, लेकिन अब हालत यह है कि उनकी जगह किसी भी फॉर्मेट में पक्की नहीं है। वो इंडिया में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे टैलेंटेड प्लेयर से भी सिलेक्शन की लाइन में लगे हैं। मेरे हिसाब से एशिया कप में भारत का असली मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान से होगा। और उनकी टीम पावर पैक है। मजबूत ओपनर्स गुरबाज, जारदान, सदीकुल्ला, अटल, तगड़ी बॉलिंग, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। इसलिए इंडिया के लिए सबसे टफ़ कॉम्पिटिटर अफ़गानिस्तान होगा, उसके बाद श्रीलंका, फिर शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान की हालत उनकी इकोनॉमी की जैसी हो चुकी है, नीचे गिरती हुई। सवाल ये है कि इंडिया को ऐसे पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए भी या नहीं।